हाय, आई लिव इन इंडिया, आई लव माई कंट्री। इंडिया में रहने वाले हर इंसान का एक यूनिक नंबर है, आधार नंबर। जो मेरा आधार नंबर है वो तुम्हारा नहीं हो सकता, और जो तुम्हारा आधार नंबर है वो मेरा नहीं हो सकता। वैसे ही एलिमेंट्स की यूनिक आइडेंटिटी होती है उनका एटॉमिक नंबर। ये याद रख लेना। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो जिस का एटॉमिक नंबर 1 होगा वो हाइड्रोजन ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, पहली बात। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रख लेना। इतना याद कर लेना, केमिस्ट्री धीरे 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 दिमाग में आराम से बैठा दूंगा। अब एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। एक ना बहुत अच्छी मूवी थी, दिल चाहता है। वैसे ही केमिस्ट्री में अगर 9th और 10th की केमिस्ट्री को समझना है तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए एलिमेंट क्या चाहता है। और बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20। ये एटॉमिक नंबर 1 to 20 के एलिमेंट्स के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा आपको, ताकि आपको उनके बारे में पता चले। और जब आपको यह पता चल जाएगा कि एलिमेंट क्या चाहता है, तो आप उसका रिएक्शन बड़े आराम से करवा पाओगे। तो छोटे छोटे वीडियोस में मैं एक एक करके एलिमेंट्स को कराऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप ये एटॉमिक नंबर्स याद करो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1 to एटॉमिक नंबर 20। थैंक यू। अब एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन, सिंबल H। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन्स भी 1 हो गए। प्रोटॉन्स 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 1 हो गए। अब प्रोटॉन्स भी 1 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है, तो के शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था। बट के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोजन की जिंदगी की यही विडंबना है कि उसके के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके लिए वो और अलग अलग एलिमेंट्स के पास जाता है और बॉन्ड बनाता है। कई बार खुद के साथ बॉन्ड बनाता है। तो आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन क्या चाहता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। थैंक यू। एटॉमिक नंबर 2, हीलियम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और के शेल में चाहिए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हीलियम अपने आप में सेटिस्फाइड है, उसकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है, उसको इस दुनिया से मोह माया कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी जिंदगी आराम से जी लेगा। मींस जो आराम से जी लेगा वो एक नोबल एलिमेंट है। ये कभी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। हर वो एलिमेंट जिसकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड होती है वो कभी किसी और से रिएक्ट कभी भी नहीं करेगा। उसको तुम जितना मर्जी लालच दे दो, वो किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड नहीं बनाएगा। हीलियम, धन्यवाद, लाइटेस्ट इनर्ट गैस है। 1 नंबर का पूछा जा सकता है, ध्यान देना। एटॉमिक नंबर 3, लिथियम। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 3, तो प्रोटॉन्स भी 3 हो गए। प्रोटॉन्स 3 तो इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हो गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 शेल्स बनेंगी, के शेल और एल शेल। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो के में तो 2 ही आ सकते हैं। जबरदस्ती एडजस्ट मत कर देना, मार्क्स एडजस्ट नहीं होंगे। के में 2 आ गए, एल में 1 आ गया। यहीं पे परेशानी शुरू हो गई। एल में 8 चाहिए भाई साहब, एल में 8 चाहिए और सिर्फ 1 है। मतलब लिथियम इज नॉट सेटिस्फाइड। लिथियम परेशान हो गया कि मेरे पास 7 और इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे। तो लिथियम अनसैटिस्फाइड एलिमेंट है। ये और एलिमेंट्स के पास जाकर रिएक्ट करेगा, देसी भाषा में जुगाड़ करेगा और कंपाउंड्स बनाएगा। कैसे बनाएगा वो मैं बताऊंगा। बट अभी तक हमने इस सीरीज में हाइड्रोजन करा, हीलियम करा और लिथियम करा। किसकी क्या प्रॉब्लम है, मैं भी आपको प्रॉब्लम्स दे रहा हूं। सॉल्यूशन के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, सॉल्यूशंस भी मैं ही दूंगा। थैंक यू।
एटॉमिक नंबर 4, 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। एटॉमिक नंबर अगर 4 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 4 हो गए, प्रोटॉन्स 4 हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स भी 4 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। के शेल तो फुलफिल्ड है बट एल शेल में सिर्फ 2 हैं, मतलब 6 और चाहिए। एल शेल को सेटिस्फाई करने के लिए 6 और चाहिए। तो बेरिलियम भी अनसैटिस्फाइड एलिमेंट है, ये भी और एलिमेंट से रिएक्ट करेगा, मतलब कंपाउंड बनाएगा। कैसे बनाएगा वो हम बताएंगे। लाखों करोड़ों कंपाउंड्स बनते हैं बेटा। हम जिनसे बात कर रहे हैं, मेरी टी शर्ट से लेकर मेरे ये 2-4 बाल तक, मेरी इस खाल से लेकर ये व्हाइट बाल तक, एवरीथिंग इज अ एलिमेंट, कंपाउंड और अ मिक्सचर। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जस्ट फॉलो दिस। थैंक यू। सिंबल इज कैपिटल सी, नेम इज कार्बन। एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन्स 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं तो कॉन्फ़िगरेशन के में 2, एल में 4 होंगे। अब एल में 4 हैं तो 4 और चाहिए, कोई नहीं देगा। एल में 4 हैं, ये भी अपने 4 किसी और को नहीं देगा। तो क्या करेगा? इसके पास एक ही ऑप्शन बचती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की। ये इतना शेयर करता है, इतना शेयर करता है कि 10th क्लास में तो एक चैप्टर है इसके नाम का, कार्बन इन कंपाउंड्स, और यही हमें सिखाता है कि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, सिंबल होता है कैपिटल एन। क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन्स भी 7, इलेक्ट्रॉन्स भी 7। अब इलेक्ट्रॉन्स 7 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी के में 2 और एल में 5। अब एल में 5 हैं तो 3 और चाहिए। ये चाहता है कि कोई इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, जो कि कोई दे भी देगा, मगर जब तक इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते तब तक ये नेचर में अपने आप के साथ ही 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है और 9-2 की फॉर्म में पाया जाता है। वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और एक छोटी सी बात, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो इतना आसान काम नहीं है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोले तो सिंबल इज कैपिटल ओ, एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो प्रोटॉन्स भी 8 हो गए, प्रोटॉन्स 8 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो के शेल में 2 और एल में 6 हो गए। अब एल शेल में 6 हैं, मतलब 2 और चाहिए। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, और जब तक वो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो किसी और से ले नहीं लेता तब तक वो ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और नेचर में O2 की फॉर्म में पाया जाता है। काफी रिएक्टिव गैस है। ऑक्सीजन का नाम आपने सुना होगा, आप बहुत पढ़ोगे ऑक्सीजन के बारे में 9th और 10th में। थैंक यू। फ्लोरीन, फ्लोरीन, जी हाँ, कैपिटल F इज द सिंबल, एटॉमिक नंबर इज 9। एटॉमिक नंबर 9 है तो प्रोटॉन्स भी 9, इलेक्ट्रॉन्स भी 9। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो के शेल में 2 और एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एल शेल में 7 आ गए तो इसको एक और चाहिए, एक और चाहिए, और ये वो एक और बड़ी आराम से किसी ना किसी से ले लेगा, मगर जब तक इसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तब तक ये वो एक इलेक्ट्रॉन किसी और अपने ही साथ, फ्लोरीन के साथ शेयर करके नेचर में F2 की फॉर्म में पाया जाएगा। और एक और बात बता दूं, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर्स में ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इसके बारे में 9-10 में कम मिलता है, कम दिखता है, बट ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। थैंक यू। एटॉमिक नंबर 10, अब करो बस, अभी नहीं कर रहा बस, क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 होता है नियॉन का। नियॉन का सिंबल होता है कैपिटल N एंड स्मॉल e। एटॉमिक नंबर अगर 10 है तो प्रोटॉन्स भी 10 हो गए, प्रोटॉन्स 10 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 10 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स 10 है तो के शेल में 2 और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसकी के शेल भी फुलफिल्ड है,
इसकी एल शेल भी फुलफिल्ड है, ना ये किसी को कुछ देगा ना किसी से लेगा, ये कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इट इज एन इनर्ट गैस, इट इज अ नोबल एलिमेंट, नेचर में ये अकेला पाया जाता है। टोटल 3 इनर्ट गैसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, दिस इज द सेकेंड इनर्ट गैस। थैंक यू। लेट्स टॉक अबाउट सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो प्रोटॉन्स भी 11, इलेक्ट्रॉन्स भी 11। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 11 हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी के शेल में 2, एल में 8 और एम में 1। यही प्रॉब्लम शुरू होती है। एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, मगर सोडियम के पास तो एम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब 2 ऑप्शन बचती हैं उसके पास, या तो वो किसी से 7 ले ले और 8 हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो एक ही ऑप्शन बचती है कि वो एम शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और स्टेबल हो जाए। दिस इज अबाउट सोडियम। वो ये कैसे करेगा वो हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। थैंक यू। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है कैपिटल एम एंड स्मॉल जी। ये एक मेटल होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। अब एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन्स भी 12 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हो गए, और कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? के शेल में 2 खुश, एल में 8 खुश, एम में 2 रह गए यार। एम में चाहिए थे 8, हैं 2, तो क्या करें क्या करें क्या करें? यही मेरी लाइफ की टेंशन है, यही मेरी लाइफ की कंफ्यूजन है। या तो किसी से 6 ले ले, जो कि नहीं हो सकता, या फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे। तो मैग्नीशियम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को लूज करता है। कैसे करता है, कब करता है, वो सब बताएंगे। बस इस वीडियो को देखो, समझो और याद करो। धन्यवाद। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13। प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 13। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 13। उसका सिंबल होता है कैपिटल ए और स्मॉल एल। इट इज अ मेटल। क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो के शेल में 2, एल में 8 और एम में 3। एम शेल में जब 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है? या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, जो कि नहीं होगा, या फिर अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। एल्यूमिनियम भी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है। कैसे देता है, कब देता है, ये हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। बस इस चीज को देखते रहो, सुनते रहो, समझते रहो और याद करते रहो। हे रब, सब क्या है? 13 ही 13। थैंक यू। क्लोरीन। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरीन। सिंबल होता है कैपिटल सी और स्मॉल एल। नॉन मेटल होता है। एटॉमिक नंबर होता है 17। बहुत शैतान होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन्स भी 17, इलेक्ट्रॉन्स भी 17। इलेक्ट्रॉन्स भी 17 तो के शेल में 2, एल में 8, एम में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सॉरी, अब एम में 7 आ गए, एम में चाहिए 1 और। या तो ये अपने 7 दे दे, 7 ये नहीं देगा, भूल जाओ उस बात को। इसको एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जब तक वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिल जाता, ये अपने साथ ही 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, जो हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। नहीं तो इसकी नजर ये होती है कि मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये बहुत रिएक्टिव होता है। 9th और 10th के बच्चों को तो इसके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। आई होप कि मैं समझा पाया हूं। थैंक यू। एटॉमिक नंबर 18 आर्गन। एटॉमिक नंबर 18 है तो प्रोटॉन्स 18, इलेक्ट्रॉन्स 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के में 2, एल में 8, एम में 8। तीनों की तीनों शेल्स फुलफिल्ड हैं। ये कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये अपना आराम से अपनी मस्ती में जय गंगा मैया की तरह बहता जाएगा, मगर कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो याद रख लेना, आर्गन इज एन इनर्ट गैस, किसी से रिएक्ट नहीं करेगी, सेटिस्फाइड है। थैंक यू। एटॉमिक नंबर होता है 19। 19 इज पोटेशियम, सिंबल इज कैपिटल के। अब एटॉमिक नंबर 19 है
तो प्रोटॉन्स भी 19, इलेक्ट्रॉन्स भी 19, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई K में 2, L में 8, M में 8 और N में 1। अब क्योंकि N में 1 है मतलब और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देगा। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इट इज अ मेटल, और ये काफी रिएक्टिव मेटल होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो मिलता भी नहीं है। दिस इज अबाउट पोटेशियम। थैंक यू। एटॉमिक नंबर 20 बोले तो कैल्शियम, कैपिटल C स्मॉल a। एटॉमिक नंबर 20 है तो प्रोटॉन्स 20, इलेक्ट्रॉन्स 20, इलेक्ट्रॉन्स 20 बोले तो K में 2, L में 8, M में 8, N शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। N शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कोई 6 तो देगा नहीं, इसी को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने पड़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, हेंस इट इज अ मेटल। मेरे बच्चों याद रख लेना। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक की शॉर्ट सीरीज समाप्त होती है। पूरी वीडियोस को देखने के लिए लॉग ऑन टू jupiterflix.com और सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। थैंक यू।